बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ने कॉपीराइट एक्ट पे सीरीज़ शुरू की है, लेक्चर सीरीज़ शुरू की है, जो आपको हेल्प करेगी कॉपीराइट लॉ को अंडरस्टैंड करने में। ये नॉर्मल लोगों के लिए भी है, और अगर लॉ स्टूडेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, लीगल प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी ये सीरीज़ हेल्प करेगी। ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में कॉपीराइट एक्ट को समझने में। ठीक है, तो आज हमारे लेक्चर में वी विल डिस्कस डाटाबेस। ठीक है, व्हाट इज़ द रेमिफिकेशन ऑफ डाटाबेस ऑन द कॉपीराइट लॉ, और वेदर द डाटाबेस कैन बी गिवन कॉपीराइट, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन एंड लिटरेरी प्लेजर। ठीक है, ये हमारा हमने पहले डिस्कस किया था, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन एंड लिटरेरी प्लेजर। ठीक है, तो डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस है कि इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर कोई डाटा, कोई इंफॉर्मेशन इधर उधर पड़ी हुई है और उसको कॉम्प्रिहेंसिव करके उसे अरेंज करके किया जाए, तो वो जो जो इंफॉर्मेशन जो डिस्पर्स है, वो एक कंसोलिडेटेड बेसिस में इजी वे में हमें मिल जाएगी। उसको क्या बोलते हैं? डाटाबेस। ठीक है, तो ये सेलेक्टिव एंड अरेंजमेंट, मतलब ये एक सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ प्रॉपर वे इज कॉल्ड डाटाबेस। ठीक है, अब क्या है, जैसे इलेक्ट्रोरल डाटाबेस है। हाँ, ठीक है, ये जैसे यूरोपियन यूनियन का डाटाबेस डायरेक्टिव है, ये इसका नंबर है, उसका आर्टिकल 1(2) बोलता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस डायरेक्टिव डाटाबेस शैल मीन अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वर्क डाटा और एज और अदर मटेरियल अरेंज इन अ सिस्टमैटिक और मेथोडिकल वे। ठीक है, एंड इंडिविजुअली एक्सेसिबल बाय इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीन्स। ठीक है, सेलेक्टिव, ये आप ध्यान रखिए, सेलेक्ट, सिस्टमैटिक एंड मेथोडिकल वे। ठीक है, इसको डाटाबेस कहते हैं। ठीक है, दिस डायरेक्टिव वर्क्स वेयर द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ डाटाबेस इन एनी फॉर्म। ठीक है, आर्टिकल 3(1) क्या कहता है? ऑथर्स ओन इंस्टॉल्ड क्रिएशन। ठीक है, ऑथर ओन इंटेलेक्चुअल क्रिएशन। ठीक है, दिस इज व्हाट द आर्टिकल 3(1) ऑफ द यू डायरेक्टिव सेज। ठीक है, और उसके अलावा कंपाइलेशन ऑफ डाटा, ये भी ट्रिप्स का एक आर्टिकल है। कंपाइलेशन ऑफ डाटा और अदर मटेरियल वेदर इन मशीन रीडेबल और अदर फॉर्म, वो मशीन से पढ़ा जाए या नॉर्मल पढ़ा जाए, विच बाय रीजन ऑफ द सिलेक्शन ऑफ अरेंजमेंट of this contents and intellectual creation shall be protected as such protection which shall not extend to the data or material itself shall be without protection of any copyright subsistency in the other data or material itself. ठीक है, why will it not be extend to date, data or material? In India, electronic versus non-electronic database, section 2(o) of copy, it says that it include computer program, table and compilation, including computer database. ठीक है, section 43 of the IT Act explanation says of this section 2(o). एक बार मैं सेक्शन 2(o) आपको एक बार एक्ट से पढ़ के बताता हूँ। इसमें जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें लैंग्वेज थोड़ी सी प्रॉपरली लेजिबल नहीं है। लिटरेरी वर्क इंक्लूड्स कंप्यूटर प्रोग्राम, टेबल्स एंड कंपाइलेशन इंक्लूडिंग कंप्यूटर वर्क्स। तो ये लिटरेरी वर्क, ये लिटरेरी वर्क की डेफिनेशन है। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 43 ऑफ आईटी एक्ट, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000। ठीक है, उसमें कंप्यूटर डेटाबेस हैज़ बीन टोल्ड टू बी हैव
अनफॉर्मलाइज्ड मैनर। ठीक है, अगर टेबल कोई बनता है तो वो डाटाबेस है। तो एक चीज़ हमने देखा कि डाटाबेस इज अ लिटरेरी वर्क एज पर सेक्शन 2O of Copyright Act. Computer database is a literary work as per section 2 of Copyright Act. तो क्या whether table is a database? It may or may not be arranged in a systematic or methodical way. ठीक है, टेबल के may be methodical, may not be methodical. ठीक है, may not be individually accessible by electronic other means. ठीक है, ये तो ट्रेड्स हैं टेबल के, कोई प्रॉपरली एक्सेसिबल हो भी सकता है, कोई नहीं भी हो सकता है। डू आइटम इन अ टेबल और अ कंपाइलेशन हैज़ इट्स ओन कॉपीराइट। जैसे मान लीजिए कोई टेबल बना है, तो ये टेबल का कॉपीराइट है, तो इसके इंडिविजुअल कंटेंट्स का भी कोई कॉपीराइट होगा। दिस इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, तो इस जजमेंट में अगर आप देखें, बर्लिंगटन कंपनी वर्सेस रजनीश छिब्बर 1995 दिल्ली का जजमेंट है। उसने एक्स एम्प्लॉई ने डाटा ले लिया कंपनी का, और वो इन दिस क्लेम सीक्रेट, ठीक है, वो कस्टमर्स लिस्ट थी, तो वो क्या वो कॉपीराइट होगा? उसमें ये हेल्ड किया गया, अ कंपाइलेशन ऑफ एड्रेसेस डेवलप्ड बाय एनीवन बाय डिवोटिंग टाइम, मनी, labor and skill through the sources may be columnly situated amount to a literary amounts to a literary work wherein the author has a copyright। तो ये जो डाटा आपने बनाया है मेहनत से, उस पर आपका कॉपीराइट होगा। ठीक है, दिस डाटा बेस इज अनपब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड और पब्लिश से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने वो अपनी मेहनत से डाटा क्रिएट किया है, डाटा बेस बनाया है, ठीक है, तो वो उस पर आपका कॉपीराइट होगा। वेदर नॉन पब्लिकेशन अफेक्ट कॉपीराइटेबिलिटी ऑफ द डाटाबेस। अगर कोई डाटा पब्लिश नहीं हुआ है तो क्या उसके कॉपीराइट है या नहीं, उसमें क्या कोई प्रॉब्लम आती है? ठीक है, तो उसमें अब डिफरेंस ऐसे किया गया है, कॉपीराइट एंड ट्रेड सीक्रेट लॉ। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ट्रिप्स पार्ट 2, इसका आर्टिकल 39C में है, एक जजमेंट है, फिस्ट आर्लिंगटन वर्सेस रूरल टेलीग्राफ सर्विस 1999 यूएस सुप्रीम कोर्ट का। इसमें था कि डायरेक्टरी पे कोई कॉपीराइट होगा कि नहीं। ठीक है, टेलीफोन डायरेक्टरी पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, लैक क्रिएटिव अरेंजमेंट वेंट बियॉन्ड स्वेट। ठीक है, सो देयर वोंट बी एनी कॉपीराइट एज सच। तो ये आपने देखा कि डाटाबेस के बेसिस पे कितने इस पे कॉपीराइट है या नहीं है, उस पे कॉपीराइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पब्लिश पे कॉपीराइट मिलेगा या अनपब्लिश पे मिलेगा। दिस इज़ द क्वेश्चन विच हैज़ टू बी सीन। तो आई बिलीव कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप अपने कमेंट्स देंगे, और अगर कोई डाउट्स होगा तो आप ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।